एक सवाल है इब्राहिम अजीम की तरफ से। वो कह रहे हैं कि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई वांट टू डू एमएस इन ब्लॉकचेन। व्हिच प्रोग्राम शुड आई स्टार्ट विद? ब्लॉकचेन अगर उनको ऐसी आइसोलेशन में पढ़ना है तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ब्लॉकचेन का डेवलपर बनना है, यू शुड नो हाउ टू होन डेवऑप्स एंड सिसऑप्स एंड सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन के अंदर मल्टीपल पोजीशंस होती हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। डेवलपर की पोजीशन है सब, लेकिन ये सारी इन्फ्यूज हो रही हैं बिकॉज एआई की वजह से। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, अगर आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी में जाना है, अगर आपको जो है ना ब्लॉकचेन में जाना है, अगर आपको दुनिया की किसी भी फील्ड में जाना है, ठीक है ना, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वट एवर द केस इज, आपको अपनी फील्ड में काम करना है, फाइनेंस है, जो भी है, इन सब में कुछ चार पांच कॉमन एलिमेंट्स हैं। दुनिया की हर चीज़ अब क्लाउड में एग्जिस्ट करती है, दिस इज डेवऑप्स, सिसऑप्स, ठीक है ना। दुनिया की हर चीज़ क्लाउड में एग्जिस्ट करती है, दिस इज सिसऑप्स। क्योंकि 99% एप्लीकेशंस, 90% एप्लीकेशंस क्लाउड में है, दुनिया की सारी उधर ही चलती हैं। या तो पब्लिक डेटा सेंटर है या प्राइवेट डेटा सेंटर है, वट एवर, या क्लाउड है, इट्स अ क्लाउड। उनको मैनेज करने के जो प्रोसेस हैं सारे डेवऑप्स के जरिए होते हैं, दिस इज डेवऑप्स। सो सिसऑप्स आ गया, डेवऑप्स आ गया। उनको सिक्योर भी करना होता है, सिक्योरिटी को आप छोड़ नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी बना लें, एआई भी हो, एआई को भी सिक्योर करना पड़ता है। तो ना साइबर सिक्योरिटी आ जाती है। उनको कंप्लाइंट तरीके से मैनेज करना पड़ता है, और ये सब चीज़ें आपको ना गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस आ जाती है, तो जीआरसी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपके पास आ गई, तो आपके पास सिसऑप्स आया, आपके पास डेवऑप्स आया, आपके पास जो है ना साइबर सिक्योरिटी आई, जीआरसी आएगी, फिर इन तमाम चीज़ों के अंदर एआई का काम आ रहा है, बिकॉज एआई इन चीज़ों को इनकैप्सुलेट करके मैनेज करता है। अब ये आपके बन गई पांच चीज़ें। अब इसके ऊपर आप डाल दें, इसके ऊपर आप ब्लॉकचेन खड़ा कर दें, इसके ऊपर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी कर, क्यों? इसलिए कि दुनिया की हर चीज़ क्लाउड में एग्जिस्ट करती है, उनके डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑपरेशंस क्लाउड में है, दिस इज क्लाउड है तो सिसऑप्स है, डेवलपमेंट ऑपरेशन सारे डेवऑप्स है। सिक्योरिटी का आपको पता होना चाहिए, आप काम नहीं कर सकेंगे। जीआरसी का आपको पता होना चाहिए, हर इंडस्ट्री को कंप्लाइंट रहना है किसी न किसी रेगुलेशन के ऊपर, ठीक है ना। एआई का उसके साथ काम है, क्योंकि एआई हर जगह घुस गया है, ठीक है ना। तो ये पांच चीज़ें आपकी बन जाती हैं एआई ऑप्स। अब इसके ऊपर आपने ब्लॉकचेन खड़ा करना है, ब्लॉकचेन खड़ा कर लें, आप क्वांटम कंप्यूटिंग खड़ी कर लें, आप उसमें सेटेलाइट ग्रिड खड़ी कर दें, आप उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खड़ी कर दें, आप उसके ऊपर दुनिया की कोई भी चीज़ खड़ी कर दें, इट डजेंट मैटर। लेकिन ये पांच प्री रिक्विजिट्स बहुत ज़्यादा है। डेटा साइंस खड़ी करते हैं, बिग डेटा खड़ा कर, कुछ भी खड़ा कर दो, ये पांच चीज़ें आपकी जो मैंने बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पांच चीज़ें कर ली तो कंपनी में प्रोग्रेशन ऐसे होता है। अगर नहीं की, इनमें से अगर पांच नहीं कर सकते तो इनमें से कोई एक पकड़ो, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रोग्रेशन चाहिए ऐसे, ठीक है ना, आपका बिल्कुल अ, बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल, और ना बिल्कुल, यानी कि एक होता है आपकी बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो अगर एक पकड़ोगे तो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेशन है, आराम आराम से यूं फिर ऊपर जाके जाके होगा। और वर्टिकल चाहिए तो उसके लिए एआई ऑप्स, तो तुम्हें एआई ऑप्स सीखना पड़ेगा। अगर तुमने एआई ऑप्स के साथ ब्लॉकचेन पढ़ा, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स प्लस ब्लॉकचेन, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता कहीं पर काम पे बैठने से। ब्लॉकचेन हर जगह यूज हो रहा है, सारी टेक्नोलॉजी क्लाउड में एग्जिस्ट करती है, उसको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, उसके अंदर सिसऑप्स भी है, उसके अंदर डेवऑप्स भी है, वो तमाम चीज़ें, ठीक है ना। सो अगर तुम्हें इसमें काम करना है, दैट इज़ द वे टू गो। फिर तुम मास्टर्स करने जाओ, तो फिर तुम्हें मज़ा भी आएगा, और तुम करते ही जॉब भी पकड़ सकोगे, अगर तुम्हारे पास ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी। अगर तुम सिर्फ ब्लॉकचेन करोगे, एमएस करोगे ब्लॉकचेन में, कुछ कोई जॉब नहीं मिलेगी। एमएस करोगे डेटा साइंस में, कोई जॉब नहीं मिलेगी। एमएस करोगे बिग डेटा में, कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट नहीं है। किसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, ये चीज किसी को समझ नहीं आती। ये सब लड़के बाहर चले जाते हैं यहाँ से पढ़कर, ठीक है ना, हमारे कोर्सेज करके, छोटे छोटे कोर्सेज करके बाहर निकल जाते हैं। मैं इनको बोलता हूँ ये सारे हमें बड़े करने को, कहते नहीं नहीं, अभी हम बाहर निकल रहे हैं, डिग्री हो जाएगी, हम सब कर लेंगे। आप कौन हो भाई, डिग्री से हमें जॉब मिलती है? कहता अच्छा ठीक है भाई जाओ। मुझे मैंने पाकिस्तान में कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया। मेरा सारा एक्सपीरियंस यूके, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है ना। यूएसए, कनाडा, सब जगह काम कर चुका हूँ। नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको में काम नहीं किया, मैक्सिको जाऊँगा, ठीक है, लेकिन काम नहीं किया। लेकिन सबसे जो असल जो चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यही है कि ना, मैंने जो देखा है इंडस्ट्री में, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट ड्राइव्स एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं सी लेवल पे आके बैठ चुका हूँ। सी लेवल पे इंसान ऊपर से बैठ के सब कंपनीज के सब लोगों को देखता है, ठीक है।
तो ये लोग देखो, बंदा जो आया 13 साल सऊदीया में काम कर रहा है, 15 साल इंडिया में काम कर चुका था, अब तक तो उसको सी लेवल में बैठना चाहिए था, ठीक है ना। मैं बाय द टाइम आई वाज 13, मैं एयर सेल्स मुझे इंडस्ट्री में हो गया था, मैं सी लेवल पे जा चुका था, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, बिकॉज मैंने कभी तालीम छोड़ी नहीं, मैं पढ़ता रहा, करता रहा और अपने स्किल्स को एनहांस करता रहा। यही चीज़ हमने इसी तरह ही, इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो अगर आपको करना है तो अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है उसके ऊपर, यू नीड द फाउंडेशन, एंड आई टोल्ड यू द फाउंडेशन इज द एआई ऑप्स। एआई इज चेंजिंग थिंग्स सो फास्ट, इन मंथ्स, इन ईयर्स की जगह, सालों की जगह महीनों में और दिनों में चेंज हफ्तों में और दिनों में चेंज आ रहा है चीज़ों के अंदर, तुम लोग को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जिसने ये 5 चीज़ें होन कर ली वो बैठा रहेगा इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि एआई हर किसी को उठा के बाहर फेंक देगी, ऐसा नहीं है। ब्लू कॉलर जॉब्स बहुत खतरे में है, वाइट कॉलर जॉब्स को ओवरऑल किया जा रहा है, पूरा ओवरहॉलिंग हो रही है उसकी। और अगर तुम्हें इसमें काम करना है तो दिस इज द पाथवे फॉर यू टू गो।